क्या आप जानते हैं कि देवताओं के लिए अद्भुत महल और विमान किसने बनाए? चलिए जानते हैं भगवान विश्वकर्मा के जन्म और उनकी महान शिल्पकला की कहानी। विश्वकर्मा बाबा, जिन्हें देवताओं का शिल्पकार और महान वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, की कहानी बेहद पवित्र और प्रेरणादायक है। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि कैसे सृष्टि के निर्माण और वास्तुकला में विश्वकर्मा जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं उनकी उत्पत्ति और उनके माता पिता के बारे में। साथ ही यह भी समझते हैं कि क्यों उन्हें देवताओं का शिल्पकार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से उत्पन्न किया था ताकि वे सृष्टि के निर्माण में मदद कर सकें। यह भी कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म सृष्टि के प्रारंभिक काल में हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के निर्माण और संरचना की जिम्मेदारी सौंपी थी। भगवान विश्वकर्मा के माता पिता के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान ब्रह्मा के मानसिक पुत्र थे, यानी कि उनका जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ था। उनके पिता स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। हालांकि उनकी माता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन विभिन्न पुराणों में इसे दिव्य शक्ति से उत्पन्न होने के रूप में माना गया है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा ने स्वर्ग लोक से लेकर सोने की लंका और द्वारका नगरी तक अद्वितीय निर्माण किए। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं आज भी पौराणिक कथाओं का हिस्सा हैं। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देवताओं के लिए अनेक दिव्य वस्तुएं और स्थानों का निर्माण किया। उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख निर्माण हैं स्वर्गलोक और इंद्र का महल। इंद्र का भव्य महल, जो स्वर्ग में स्थित है, का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। इसे देवताओं का प्रमुख स्थान माना जाता है। सोने की लंका, रावण की सोने की लंका, जो अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है, विश्वकर्मा जी की शिल्पकला का एक प्रमुख नमूना है। द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया था, जो समुद्र के बीचों बीच एक अद्वितीय नगरी थी। पुष्पक विमान, उन्होंने कुबेर के लिए पुष्पक विमान का निर्माण किया था, जो उड़ने वाला अद्भुत विमान था। विश्वकर्मा बाबा की पूजा विशेष रूप से कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और उद्योगों में काम करने वाले लोग करते हैं। उन्हें अपने औजार और मशीनों की रक्षा और सफलता के लिए विश्वकर्मा जी की पूजा करनी चाहिए। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे अद्वितीय शिल्प और मेहनत से सृष्टि की रचना की जाती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी पौराणिक कथाओं का आनंद लें।